महाराणा प्रताप धर्म से ऊपर उठकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे साथ एक बार फिर एक नई कहानी, एक नए इतिहास के पन्ने पलटने के लिए। आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। महाराणा प्रताप, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में एक वीर योद्धा की छवि उभरती है, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने अपनी आन बाण और शान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दब गए हैं या फिर जानबूझकर छुपा दिए गए हैं। आज हम उन्हीं पन्नों को खोलेंगे, उन्हीं तथ्यों को आपके सामने लाएंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या महाराणा प्रताप सिर्फ एक हिंदू राजा थे? क्या उनका संघर्ष सिर्फ धर्म के लिए था, या फिर उनकी कहानी कुछ और कहती है? तो चलिए शुरू करते हैं महाराणा प्रताप की असली कहानी, जहां धर्म की दीवारें ढह जाती हैं और सामने आता है एक वीर योद्धा का त्याग, बलिदान और स्वतंत्रता का जुनून। दोस्तों, महाराणा प्रताप की वीरगाथा सुनते हुए हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी मातृभूमि, अपने राज्य और अपनी स्वतंत्रता के लिए थी। और इसीलिए उनकी सेना में सिर्फ हिंदू योद्धा ही नहीं थे। महाराणा प्रताप की सेना में कई मुस्लिम योद्धा भी थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इनमें सबसे प्रमुख थे हकीम खां सूरी, जो महाराणा प्रताप के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। हकीम खां सूरी ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से कई बार मुगल सेना को चकमा दिया और महाराणा प्रताप की सेना को विजय दिलाई। इतना ही नहीं, खान मियां पठान, गनी खां और हकीम खां जैसे कई और मुस्लिम योद्धा भी थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तथ्य साबित करता है कि महाराणा प्रताप के लिए धर्म कोई बाधा नहीं था। उनके लिए तो सिर्फ एक ही धर्म था, और वो था अपनी मातृभूमि का धर्म, अपनी स्वतंत्रता का धर्म। दोस्तों, आज जब हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं तो हमें महाराणा प्रताप के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाराणा प्रताप एक सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया और सभी को अपनी धार्मिक आस्था के पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी। उन्होंने न केवल अपने राज्य में रहने वाले मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान की, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं का भी पूरा ख्याल रखा। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य में कई मस्जिदों का निर्माण भी करवाया और उनकी मरम्मत भी करवाई। ये दर्शाता है कि उनके लिए धर्म से बढ़कर मानवता थी और वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। आज के समय में जब हम धर्म के नाम पर इतनी हिंसा और नफरत देखते हैं, तो महाराणा प्रताप का जीवन हमें एक सीख देता है, एक ऐसा आदर्श स्थापित करता है जिसका अनुसरण करके हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटें तो आपको पता चलेगा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का संघर्ष केवल राजनीतिक था, न कि धार्मिक। महाराणा प्रताप अपने राज्य मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, न कि किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए। यह सच है कि अकबर एक मुगल बादशाह था और महाराणा प्रताप एक हिंदू राजपूत राजा, लेकिन उनके बीच का युद्ध धर्म का युद्ध नहीं था। अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था जो पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता था, जबकि महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। हल्दी घाटी का युद्ध इसी संघर्ष का प्रतीक था, जहां एक तरफ थी मुगल सल्तनत की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अडिग। चैप्टर 4। दोस्तों, आज कुछ राजनीतिक दल और संगठन अपने स्वार्थ के लिए महाराणा प्रताप की छवि को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। वे महाराणा प्रताप को सिर्फ एक हिंदू राजा के रूप में चित्रित करते हैं और उनके संघर्ष को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष बताते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, यह सच नहीं है। महाराणा प्रताप एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार दिया। हमें ऐसे संगठनों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो महाराणा प्रताप की महानता को अपने संकीर्ण एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाराणा प्रताप पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है। उनकी वीरता, त्याग और देशभक्ति की मिसाल आज भी हमें प्रेरित करती है। हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और धर्म,
जाति और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उत्तरों तो यह था महाराणा प्रताप का सच्चा इतिहास, जो हमें बताता है कि वे धर्म से ऊपर उठकर अपने राज्य और स्वतंत्रता के लिए लड़े। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। महाराणा प्रताप का संघर्ष आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी दुनिया में ऐसे ताकतें मौजूद हैं जो हमारी स्वतंत्रता, एकता और स्वाभिमान पर आंच आने का प्रयास करती हैं। हमें महाराणा प्रताप की तरह ही दृढ़ निश्चयी और साहसी बनना होगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी जाति धर्म के लोगों के मिलकर हर संभव प्रयास करना होगा। अंत में आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।